शांति 26/2/84। बाप दादा की अद्भुत चित्रशाला। दिलाराम बाप दादा अपने समीप और समान बच्चों प्रति बोले, बाप दादा आज अपनी चित्रशाला को देख रहे हैं। बाप दादा की चित्रशाला है, ये जानते हो। आज वतन में हर बच्चे के चरित्र का चित्र देख रहे थे। हर एक का आदि से अब तक का चरित्र का चित्र कैसा रहा, तो सोचो चित्रशाला कितनी बड़ी होगी। उस चित्र में हर एक बच्चे की विशेष 3 बातें देखी। एक, पवित्रता की पर्सनैलिटी। दूसरा, रियलिटी की रॉयल्टी। तीसरा, संबंधों की समीपता। ये 3 बातें हर एक चित्र में देखी। प्योरिटी की पर्सनैलिटी आकार रूप में चित्र के चारों ओर चमकती हुई लाइट दिखाई दे रही थी। रियलिटी की रॉयल्टी चेहरे पर हर्षित मुखता और स्वच्छता चमक रही थी। और संबंधों की समीपता मस्तक बीच चमकता हुआ सितारा कोई ज्यादा चारों ओर फैली हुई किरणों से चमक रहा था, कोई थोड़ी सी किरणों से चमक रहा था। समीपता वाली आत्माएं बाप समान बेहद की अर्थात चारों ओर फैलती हुई किरणों वाली थी। लाइट और माइट दोनों में बाप समान दिखाई दे रही थी। ऐसे तीनों विशेषताओं से हर एक चरित्र का चित्र देखा। साथ साथ आदि से अंत अर्थात अब तक तीनों ही बातों में सदा श्रेष्ठ रहे हैं। वह कब से कब कैसे रहे हैं, वह कब कैसे रहे हैं, उसकी रिजल्ट हर एक के चित्र के अंदर देखी। जैसे स्थूल शरीर में नब्ज से चेक करते हैं कि ठीक गति से चल रही है, वह नीचे ऊपर होती है, तेज है वह स्लो है। इससे तंदुरुस्ती का मालूम पड़ जाता है। ऐसे हर चित्र के बीच हृदय में लाइट नीचे से ऊपर तक जा रही थी। उसमें गति भी दिखाई दे रही थी कि एक ही गति से लाइट नीचे से ऊपर जा रही है या समय प्रति समय गति में अंतर आता है। साथ साथ बीच बीच में लाइट का कलर बदलता है, वह एक ही जैसा रहा है। तीसरा, चलते चलते लाइट कहाँ कहाँ रुकती है, वह लगातार चलती रहती है। इसी विधि द्वारा हर एक के चरित्र का चित्र देखा। आप भी अपना चित्र देख सकते हो ना। पर्सनैलिटी, रॉयल्टी और समीपता, इन तीनों विशेषताओं से चेक करो कि मेरा मानचित्र कैसा होगा, मेरे लाइट की गति कैसी होगी। नंबरवार तो हैं ही, लेकिन तीनों विशेषताएं और तीनों प्रकार की लाइट की गति आदि से अब तक सदा ही रही हो। ऐसे चित्र मेजॉरिटी नहीं लेकिन माइनॉरिटी में थे। 3 लाइट्स की गति और 3 विशेषताएं, 6 बातें हुई ना। 6 बातों में से मेजॉरिटी 4-5 तक और कुछ 3 तक थे। प्योरिटी की पर्सनैलिटी का लाइट का आकार किसका सिर्फ ताज के समान फेस के आसपास था और किसका आधे शरीर तक, जैसे फोटो निकालते हो ना, और किसका सारे शरीर के आसपास दिखाई दे रहा था।
जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में आदि से अब तक पवित्र रहे हैं, मनसा में स्वयं प्रति या किसी प्रति व्यर्थ रूपी अपवित्र संकल्प भी न चला हो, किसी भी कमजोरी व अवगुण रूपी अपवित्रता का संकल्प भी धारण न किया हो, संकल्प में जन्म से वैष्णव संकल्प विधि का भोजन है, जन्म से वैष्णव अर्थात अशुद्धि व अवगुण व्यर्थ संकल्पों को बुद्धि द्वारा मनसा द्वारा ग्रहण न किया हो, इसी को ही सच्चा वैष्णव व बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो हर एक के चित्र में ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी की रेखाएं लाइट के आकार द्वारा देखी, जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में पवित्र रहे हैं। उनके मस्तक से पैर तक लाइट के आकार में चमकता हुआ चित्र था। समझा? नॉलेज के दर्पण में अपना चित्र देख रहे हो, अच्छी तरह से देख लेना कि मेरा चित्र क्या रहा जो बाप दादा ने देखा। अच्छा, मिलने वालों की लिस्ट लंबी है। अव्यक्त वतन में तो ना नंबर मिलेगा ना समय की बात है। जब चाहें, जितना समय चाहें, जितने मिलने चाहें मिल सकते हैं, क्योंकि वो हद की दुनिया से परे है। इस साकार दुनिया में ये सब बंधन है, इसलिए निर्बंधन को भी बंधन में बंधना पड़ता है। अच्छा, टीचर्स तो संतुष्ट हो गए ना, सभी को अपना पूरा हिस्सा मिला ना। निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हैं, बाप दादा भी विशेष आत्माओं का विशेष रिगार्ड रखते हैं, फिर भी सेवा के साथी हैं ना। ऐसे तो सभी साथी हैं, फिर भी निमित्त को निमित्त समझने में ही सेवा की सफलता है। ऐसे तो सर्विस में कई बच्चे बहुत तीव्र उमंग उत्साह में बढ़ते रहते हैं, फिर भी निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को रिगार्ड देना अर्थात बाप को रिगार्ड देना है, और बाप द्वारा रिगार्ड के रिटर्न में दिल का स्नेह लेना है। समझा? टीचर्स को रिगार्ड नहीं देते हो, लेकिन बाप से दिल के स्नेह का रिटर्न लेते हो। ऐसे सदा दिलाराम बाप द्वारा दिल का स्नेह लेने के पात्र अर्थात सुपात्र आत्माओं को सदा स्वयं को प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी की रियलिटी में अनुभव करने वाली समीप और समान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। यूके ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी सर्व राजों से संपन्न, राजयुक्त, योग युक्त आत्माएं होना। शुरू से बाप दादा का नाम चारों ओर प्रत्यक्ष करने के निमित्त आत्माएं हो। बाप दादा ऐसे आदि रत्नों को, सेवा के साथियों को देखकर सदा खुश होते हैं। सभी बाप दादा के राइट हैंड ग्रुप हो। बहुत अच्छे अच्छे रतन हैं, कोई कौन सा, लेकिन हैं सब रतन, क्योंकि स्वयं अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। बाप दादा जानते हैं कि सभी कितने उमंग उत्साह से याद और सेवा में सदा मगन रहने वाली आत्माएं हैं। याद और सेवा के सिवाय और सब तरफ समाप्त हो गए, बस एक हैं, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं। यही सबका आवाज है, यही वास्तविक श्रेष्ठ जीवन है। ऐसी श्रेष्ठ जीवन वाले सदा ही बाप दादा के समीप हैं। निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले हैं। सदा वाह मेरा बाबा और वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही याद रहता है ना। बाप दादा ऐसे
स्मृति स्वरूप बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं कि वाह मेरे श्रेष्ठ बच्चे, बाप दादा ऐसे बच्चों के गीत गाते हैं। लंदन विदेश के सेवा का फाउंडेशन है। आप सब सेवा के फाउंडेशन स्टोन हो। आप सब पक्के होने के प्रभाव से सेवा में वृद्धि होती जा रही है। भले फाउंडेशन वृक्ष के विस्तार में छिप जाता है, लेकिन है तो फाउंडेशन ना। वृक्ष के विस्तार को सुंदर देख उस तरफ ज़्यादा नज़र होती है, फाउंडेशन गुप्त रह जाता है। ऐसे आप भी थोड़ा सा निमित्त बन औरों को चांस देने वाले बन गए, लेकिन फिर भी आदि है। औरों को चांस देकर आगे लाने में आपको खुशी होती है ना। ऐसे तो नहीं समझते हो कि ये तो डबल विदेशी आए हैं तो हम छिप गए हैं। फिर भी निमित्त आप ही हैं। उन्हों को उमंग उत्साह देने के निमित्त हो। जो दूसरों को आगे रखता है वो स्वयं आगे है ही। जैसे छोटे बच्चे को सदा कहते हैं आगे चलो, बड़े पीछे रहते हैं। छोटों को आगे करना ही बड़ों का आगे होना है। उसका प्रत्यक्ष फल मिलता ही रहता है। अगर आप लोग सहयोगी नहीं बनते तो लंदन में इतने सेंटर नहीं खुलते। कोई कहाँ निमित्त बन गए, कोई कहाँ निमित्त बन गए। अच्छा, मलेशिया, सिंगापुर, सभी अपने को बाप की स्नेही आत्माएं अनुभव करते हो। सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्थिति में स्थित रहते हो। इसी स्थिति को ही एक रस स्थिति कहा जाता है, क्योंकि जहाँ एक है वहाँ एक रस है। अनेक हैं तो स्थिति भी डगमग होती है। बाप ने सहज रास्ता बताया है कि एक में सब कुछ देखो। अनेकों को याद करने से, अनेक तरफ भटकने से छूट गए। एक हैं, एक के हैं। इसी एकरस स्थिति द्वारा सदा अपने को आगे बढ़ा सकते हो। सिंगापुर और हांगकांग, अभी चाइना में सेंटर खोलने का संकल्प करना चाहिए। सारे चाइना में अभी कोई केंद्र नहीं है। उन्हों को कनेक्शन में लाते हुए अनुभव कराओ। हिम्मत में आकर संकल्प करो तो हो जाएगा। राजयोग से प्रभु प्रेम, शांति, शक्ति का अनुभव कराओ तो आत्माएं ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएंगी। राजयोगी बनाओ, डीटी नहीं बनाओ। राजयोगी डीटी आपे ही बन जाएंगे। अच्छा।